नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए, तब हम विषय इंट्रोड्यूस करें। स्वागत है हेमंत भाई आपका। देखिए, माया राहुल की या मोदी की माया कौन भारी पड़ रहा है। चुनाव आयोग के अफसर ने, ध्यान से, चुनाव आयोग के अफसर ज्ञानेश कुमार को बुरी तरह भयंकर फंसाया है। कैसे फंसाया है? चिट्ठी से फंसाया है। चिट्ठी में ही सबूत एकदम स्पष्ट है। उस सबूत को इस दौर में देखेगा कौन, उस सबूत पर एक्शन कौन लेगा, सवालिया निशान इस पे है। लेकिन सबूत प्रत्यक्ष है, चिट्ठी में छिपा हुआ है, और हम चिट्ठी भी आपको दिखाएंगे, सबूत भी दिखाएंगे। और इस चिट्ठी और सबूत पर अगर एक्शन हो जाए तो ये यकीन मानिए कि राहुल ने साहेब का खेल खत्म कर दिया है। लेकिन एक्शन कौन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा, स्वतः संज्ञान लेगा, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? जेनजी का नाम लेने पे करंट लग जाएगा। जेनजी तो बोलते ही करंट लग जा रहा है आजकल। खैर, विषय पर ही हम आते हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं खबर क्या है। जरा सबसे पहले एक ट्वीट लाइए, दिखाइए। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और ऊपर पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, सीईओ कर्नाटका का ट्वीट है। आनंद केस 2023। ठीक है, अब इसको चला दीजिए। लेटर को हम लेटर अलग से दिखाएंगे। इसकी मैं टाइमिंग ट्वीट की दिखाना आपको चाहता हूं, ताकि बिल्कुल मतलब एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो टाइमिंग नीचे चलिए फटाफट। हाँ, रोकिए। ये देखिए आप क्या लिखा है। 18 सितंबर 2025, 6:47 पीएम, 6:47 पर शाम में ये आया, कल देर शाम में। इसमें एक चिट्ठी अटैच है। उस चिट्ठी को आगे मैं दिखा रहा हूं। उस चिट्ठी पे पूरा पढ़ के अभी हेमंत जी बताएंगे, लेकिन चिट्ठी सिर्फ दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी में बहुत कुछ बताया गया है। मैं शॉर्ट में बता दूं कि इस चिट्ठी में ये बताया गया है कि जो सबूत सीआईडी मांग रही है, कल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फोकस किया था, वो क्या किया था कि वोट चोरों को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही आरोप था कुल मिला जुला कर कि वोट चोरों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ज्ञानेश कुमार। क्योंकि सीआईडी जांच जो हो रही है, उस सीआईडी जांच में वोट चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन सीआईडी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए चुनाव आयोग से, वो इंफॉर्मेशन 18 चिट्ठियों के बाद नहीं दिया है। सीईओ कर्नाटका ने इसमें लिखा, जो कल देर शाम में जब दिल्ली से प्लानिंग हुई होगी, तो जो चिट्ठी जारी की उसमें लिखा क्या कि हमने 6/9/2023 को सारे सबूत सौंप दिए थे। सारे सबूत हमने 6/9/2023 को दे दिए थे सीआईडी को। बड़ा क्लियर है भाई। अगर 6/9/2023 को दे दिए तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, हम भी मान। लेकिन एक चिट्ठी और मैं दिखाता हूं आपको, और फिर हेमंत जी के पास चलेंगे, क्योंकि चिट्ठी के भीतर इंफॉर्मेशन है। तो अगली चिट्ठी जरा ले आइए। अगली चिट्ठी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अभी। बस अगली चिट्ठी लाइए फटाफट। ये चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, वही सीईओ कर्नाटका जिसने कहा कि हमने 6 सितंबर 2023 को सारे सबूत सीआईडी को दे दिए थे। वही सीईओ ये चिट्ठी भेजता है 14/3, रोक दो भैया, 14/3/2025 को। और किसको भेजता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेज रहा है कितने दिन बाद? करीब करीब 2.25 साल बाद। और क्या कह रहा है इसमें? सब्जेक्ट देखिए, कंप्लेंट ऑफ श्री बी आर पाटिल रिगार्डिंग, क्या लिखा है, एलिज्ड ओमिशन ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ 46 अलंग लोक असेंबली। इसमें चिट्ठी में कहा क्या है, एक एक लाइन पढ़ के मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ के बता देंगे ताकि बिल्कुल क्लियर रहे। हालांकि टेक्स्ट छोटा है, कंट्रोल रूम फुल कर दीजिएगा जब पढ़ने में दिक्कत हो। इस चिट्ठी में सीईओ कर्नाटका ने ज्ञानेश कुमार से कहा है कि सीआईडी कुछ एविडेंस मांग रही है हमसे, कुछ इंफॉर्मेशन मांग रही है हमसे। वो इंफॉर्मेशन प्लीज
सीआईडी को, कर्नाटका सीआईडी को आप प्रोवाइड करवा दीजिए। जब 6 नवंबर को सब इंफॉर्मेशन आपने 6 सितंबर 23 में दे दिया था, तो अब क्या मांग रहे हो भैया? अब क्या मांग रहे हो? बहुत सिंपल उदाहरणों से भी हेमंत जी बताएंगे। हेमंत भाई, अब सीधा आपके हवाले है। आप जरा एक लाइन से सीक्वेंस में सामान्य उदाहरण के साथ समझाइए कि ये तारीखों का सबूत क्या है और कैसे फंसे हैं इसमें ज्ञानेश जी। आशीष जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये इससे इंटरेस्टिंग कोई खबर हो नहीं सकती कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारते जा रहे हैं कर्नाटका सीओबी और सीईसी भी, और दोनों की बातों में कितना अंतर है वो भी अब स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। बेसिकली क्या है, कल आप जो एक चीज ऑब्जर्व की होगी, राहुल गांधी ने कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी एग्जैक्टली, ठीक, और 11:44 पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। उसके ठीक साथ जो चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग है ज्ञानेश गुप्ता का, उसकी तरफ से जो पोस्ट आई उसके अंदर क्या लिखा कि हम ही ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यही कहा था ना, हम ही ने एफआईआर दर्ज कराई थी, और 3 लाइन लिख के छोड़ दिया, बात खत्म। उसमें कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं था, चिट्ठी विट्ठी का कोई जिक्र नहीं। हमने दिखाया कल, वो फेसबुक पे भी लगाया था उन्होंने, ट्विटर पे भी लगाया था। 3 लाइन का हमने वो स्क्रीनशॉट 2 विंडो दिखाया था, अगर आपको याद हो। चलिए, अब उसके बाद ठीक जो उसके 7 घंटे और 3 मिनट बाद कर्नाटका के सीओ, जो कर्नाटका सीआईडी जो जांच कर रही है इस मामले की, उसकी 18 चिट्ठियां फॉरवर्ड कर चुके हैं किसको? चुनाव आयोग को। शाम को 7 घंटे और 3 मिनट बाद, यानी कि जो आपने दिखाया अभी, वो चिट्ठी दोबारा दिखाइएगा जरा, चिट्ठी। तो ये चिट्ठी, अब इसमें क्या है शीश भाई, ना तो इस पे लेटर हेड है कहीं, देखिएगा आप, सिंपल एक प्लेन कागज है, और ना इस पे किसी के हस्ताक्षर, ना कोई मोहर। एक तो ये नया भारत है, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होने लगे हैं, ये मुबारक हो, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। कल को अगर कोई इसमें फंस जाए तो कह देगा कि हमारा तो किसी ने जो हैंडल हैक कर लिया और उस पर चिपका। सोचिएगा, ये तो चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, और उसके बाद कर्नाटका जो सीईओ ऑफिस है, वो उसका एक अंग है, ठीक। तो आधिकारिक संवैधानिक संस्थाएं बिना किसी लेटर हेड के, बिना किसी स्टैंप के, बिना किसी हस्ताक्षर के इतने महत्वपूर्ण मसले पर रिएक्ट कर रही है, तो ये उनकी एक तो गंभीरता समझ लीजिए। केवल इतना रखें, सारे दर्शक देख लीजिए बात को। ये यूं का ट्वीट कर दिया, छुट्टी, इस पर कोई सिग्नेचर नहीं हो सकता। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, ऊपर तो 3 पॉइंटों में तो कहानी लिखी गई है कि कैसे फर्जी वो अप्लाई किए गए थे, कैसे हमने पकड़ लिए, जांच कराई, ये, और उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करा दी 26/2/2023 के अंदर, ठीक। अलंदा पुलिस स्टेशन में 21 फरवरी 2023 को एफआईआर दर्ज कराई। यहां से आगे महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट नंबर 4 पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग की निर्देशों पर, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ईसीआई, यानी कि गणेश गुप्ता के ऑफिस, जो उस समय राजीव कुमार अग्रवाल का ऑफिस था, उस समय राजीव कुमार सीसी, उनके निर्देशों के आधार पर कर्नाटका सीओ ने सारे के सारे कागज कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट पुलिस को 6 सितंबर को दे दिए थे। ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद ईसीआई फॉर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन। बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है ये। 6/9/2023 को चुनाव आयोग के पास जो भी सूचना थी वो सारी की सारी जांच पूरी करने के लिए दे दी थी। ध्यान से पढ़िएगा, 6/9/2023, ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद ईसीआई फॉर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरी सूचना दे दी गई। यहां आप इंटरेस्टिंग खेल शुरू करिएगा। द शेयर्ड इंफॉर्मेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन दी एसपी को, वो क्या क्या दी? इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल्स। ऑब्जेक्टर कौन होता है? कि आशीष चितलांशी की वोट कटवानी है, मैं दे रहा हूं कि भाई इनकी वोट काट दो, मेरा ऑब्जेक्टर। तो कौन है, क्या है? तो मेरी डिटेल्स, इंक्लूडिंग फॉर्म रेफरेंस नंबर, जिस फॉर्म के तहत मैंने आपकी वोट काटने के लिए कहा। नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, मेरा नाम। हिज एपिक नंबर, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर। एंड मोबाइल नंबर, जिसके थ्रू लॉगिन किया गया था, और मोबाइल नंबर जिसके तहत वो किया गया, ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस, फॉर्म सबमिशन डेट एंड टाइम, एंड यूजर क्रिएशन डेट। ये सारा डेटा हमने दे दिया। ये कहते हैं अपनी चिट्ठी में कल की। ये सारी बात ईसीआई ने नहीं बताई है, ध्यान रखिएगा। ईसीआई ने क्या कहा कि हम ही ने एफआईआर दर्ज कराई थी, बस छुट्टी। ये क्या कह रहे? हमने ये सारी चीज दे दी, और जो हमारे पास अवेलेबल था वो दे दिया। इन्होंने कहा जो चुनाव आयोग के पास था वो सारा दे दिया। आपने पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ा है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है,
जो कर्नाटक सीआईडी है, जो जांच अधिकारी है, वो इनमें से किसी भी चीज को नहीं मांग रही है। वो क्या मांग रही है? वो बहुत साधारण दो चीजें मांग रही है, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी। वो किसके पास और है? ओटीपी ट्रेल, और ओटीपी हाँ, ट्रेल। वो ये दो आ जाएंगी तो उसके साथ वो अपने आप जुड़ जाएगी। दो मैंने आज पूछा तो तीसरी चीज अपने आप जुड़ जाएगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो कुछ चुनाव आयोग के पास था वो सारा हमने दे दिया। ये चुनाव आयोग ने नहीं कहा, ये गणेश गुप्ता ने नहीं कहा, ये कर्नाटका सीईओ कह रहा है, बिना हस्ताक्षर, बिना लेटर हेड की चिट्ठी पर। ठीक। और वही सीईओ 1 दर्जन चिट्ठियां लिख चुका है ज्ञानेश कुमार को, राजीव कुमार को, कि इनको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी। फिर पूरे कागज कैसे हुए? ये कह रहे ना कि जो कुछ अवेलेबल था सब कुछ दे दिया, अपनी चिट्ठी में ही कह रहा है। और फिर कह रहा है अब जितनी चिट्ठियां जो रिमाइंडर है वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी, उन सब में कह रहा है कि ये कागज दे दीजिए। अब 5वें नंबर पॉइंट में देखिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन मीटिंग्स वर आल्सो कंडक्टेड। जब हमने सारे दस्तावेज दे दिए, सूचनाएं दे दी, फिर कर्नाटका सीईओ ने जांच अधिकारी के साथ ना केवल मीटिंग की सीआईडी के जांच अधिकारी के साथ, बल्कि पुलिस के साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के साथ भी केस की प्रोग्रेस पर विचार किया। ये कौन कह रहा है? कर्नाटका सीईओ। आखिरी 6ठा पॉइंट, कर्नाटका सीईओ हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडिंग एनी अदर असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स टू द इन्वेस्टिंग एजेंसी। यानी कि जो भी दस्तावेज मांग रहे हैं कर्नाटका सीईओ सब कुछ दे रहा है। ठीक। उसके बाद फिर वो चिट्ठी क्यों लिख रहा है? अगर उसने सब कुछ दे दिया तो ये दो चीज और दे दो, और नहीं है तो ये कह दो कि ये नहीं है। नहीं आप ये देखिए, नहीं है कैसे? मैं एक सवाल और जोड़ दूं बीच में, नहीं है कैसे बोल दोगे आप? आपने 3-3 लिखा है, गरुण वरुण जो ऐप बना डाले हैं। क्या ये तो है नहीं कि गांव में बैठ करके स्टार्टअप वाला कोई है, आप भारत की संवैधानिक इकाई हो, तो आप ऐसे थोड़ा ना बनाओगे कोई ऐप, या आपका कोई पोर्टल या कोई वेबसाइट ऐसी होगी जिस पर डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी ना हो। ये संभव ही नहीं है। या इतना हल्का फुल्का बना लिया हो जैसे 5,000 की वेबसाइट बनती है कि उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर तो उस आपकी वेबसाइट के साथ पूरे दुनिया में, भाई आप कहते हो कि सबसे ज्यादा सिक्योर है हमारी, तो जब सिक्योर है तो सिक्योरिटी में बहुत सारा, हम लोग बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि जितना सिक्योर होगा उसमें तो आदमी के घर तक, किचन तक, क्यों किचन से कर रहा था कि बेडरूम से कर रहा था, वहां तक पहुंच सकते हो। यस यस, कहां का ऑपरेट नहीं किया तो कुछ नहीं इसमें दोगे। इसमें सवाल कुछ और है कि इसका जो मैं चीज दिखाना चाह रहा हूं ना आपको, कि इतने सारे दस्तावेज खुद बता रहे कि हमने दिए, खुद बता रहे, हम कह रहे कि ईसीआई के पास जो कुछ था हमने सब कुछ दे चुके हैं, मीटिंगें कर चुके हैं, प्रोग्रेस रिव्यू कर चुके हैं। ठीक। और वही व्यक्ति इस चिट्ठी के बाद, ये चिट्ठी कब की है? 6/9/2023 की, और आज क्या है? 19/9/2025। यानी कि 2 साल 13 दिन के बीच में 10 चिट्ठी लिखवा रही इन्होंने कि हमें ये दे दीजिए। फिर आपने पूरे डॉक्यूमेंट कैसे दे दिए? अगर आपने डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं दिया, डेस्टिनेशन आईपी नहीं दिया, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए? ये दो तो अभी भी पेंडिंग है। ना तो इन्होंने कंफर्म किया कि हमने ये दोनों चीज दे दी, तो बार बार चिट्ठी लिख के मांग रहे हैं कि ये 2 चीज मांग रहा है, और चुनाव आयोग ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। तो खेल को समझ लीजिए आप क्या है, कि ज्ञानेश गुप्ता जिस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं, उसी पे जो ये आईपीएस अधिकारी है, जो सॉरी कर्नाटक सीईओ कौन होता है? कर्नाटक काडर का अपना आईएएस अधिकारी। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की। और ये व्यक्ति क्या कह रहा है इसकी चिट्ठी के पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक, कि राहुल गांधी तो झूठ बोल रहे हैं। इस चिट्ठी का मतलब तो ये, जब ये कह रहा है कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए जो भी अवेलेबल थे, फिर भाई ये बार बार चिट्ठियां क्यों लिख रहा है? दोनों कंट्राडिक्शन है ना इसमें। ये खुद ही कह रहा है कि सारे दस्तावेज दे दिए, खुद ही चुनाव आयोग को कह रहा है कि ये चीज और दे दीजिए, फिर सारे कैसे दे दिए? और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 2 चीज दे दीजिए, वो नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके लिए रिमाइंडर लिख रहा है। तो बेसिकली क्या है कि जो बात ज्ञानेश गुप्ता अपनी डिफेंस में नहीं कह सकते, उसके लिए कर्नाटक सीईओ को उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारी का जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कौन है? भारत सरकार, गृह मंत्रालय। ठीक। कर्नाटक सरकार ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगी? और जब तक वो सीईओ है इलेक्शन का, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, तब तक तो वो ज्ञानेश गुप्ता के अधीन। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि ये कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है। यहाँ पर एक तरफ कह दिया सब कुछ दे दिया, दूसरी तरफ चिट्ठी पे चिट्ठी जारी की जा रही। वो 2 चिट्ठियां और दिखा दीजिए, मैं 2 जाड़ के 2 ही रखी ताकि समय खराब ना हो। तो पढ़ भी 14 दीजिएगा मार्च ताकि हाँ उसमें हाँ, ये साफ हो जाए कि इसी सीईओ ने चुनाव आयोग से क्या अपील की है। यस,
लाओ भैया। 14 मार्च 25 की चिट्ठी है। उसके बाद फिर 4 फरवरी 2025 की चिट्ठी है। ये देखिए 14 मार्च की चिट्ठी। हाँ। इसमें सब्जेक्ट में आगे चलते जाइए, सेकंड पेज पे चल पड़ी है इसके। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो साथ में रेफरेंस दिया है इन्होंने, इस रेफरेंस के तहत इसको चलाते जाइए, शाबाश। अगले पेज पे चल पड़ी है। ये सारे ईमेल, लेटर डेटेड, सारा ये सब है जो पिछले कम्युनिकेशन इस मामले में। आगे चलिए, शाबाश। इससे अगला पेज ये। अब इसने 17 रेफरेंस देते हुए ये कहा है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज सेंट अनदर 3 लेटर्स इन द सेम मैटर, वाइड दिस एंड दिस। थोड़ा आगे बढ़ाइएगा इसको। अब द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केस बीइंग क्राइम नंबर सो एंड सो, अलंदा कंस्टिट्यूएंसी, ये वो सारा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज आल्सो requested to provide certificate under section 65B of the Indian Evidence Act, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक अंडरटेकिंग दीजिए कि जो हम कागज दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कानूनी तौर पे सही है। ये हमने सारा देख लिया। अंडरटेकिंग होती है ना कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चार्जशीट के साथ, तो इसके अंदर वो सारे का सारा ये मांग रहा है। अगली चिट्ठी और दिखा दीजिए। और इसमें दस्तखत भी है, ये भी ध्यान दे दर्शक। हाँ, ऑब्वियसली तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी गई है। उसमें दस्तखत नहीं है। वो जनता के लिए है ना भाई, ये तो ऑफिशियल लेटर है, वो जनता के लिए, घूमते रहो तुम। अगली चिट्ठी और दिखा दो। ये 3 चिट्ठियां और है। इसके अंदर जो 4 फरवरी 2025 की चिट्ठी है, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा गया है कि ये चीजें और दे दीजिए। उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी अभी भी मांग रहा है फरवरी 25 तक। तो फिर आपने पूरा क्या दे दिया? ये है खेल सारा समझने का कि राहुल गांधी को झूठा डायरेक्ट बनाने की बजाय गणेश गुप्ता, ये सारा काम उधर से करवाया जा रहा है, सीईओ कर्नाटका से। ये देखना पड़ेगा आपको। और ये कर्नाटका सीईओ कौन है, फिर आपको याद दिलाऊंगा। जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितनी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी, सवाल जवाब चल रहे थे। उसी समय इन महोदय ने एक ट्वीट किया था, मैं चाहूंगा वो ट्वीट में दिखा दीजिए, जिसके अंदर बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी समय इन महोदय ने उनको ट्वीट जारी, वो क्या नाम है, नोटिस जारी कर दिया। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो सारा दिख भी जाएगा कि नोटिस टू लीडर ऑपोजिशन ऑनरेबल श्री राहुल गांधी। यानी कि उसकी बात पूरी खत्म नहीं हुई थी, सवाल जवाब में लगे हुए थे। ये रहा 10/8 को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ध्यान है आपको। उसी तारीख को टू श्री राहुल गांधी, नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस मेड इन योर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन 7/8/25। ठीक, तो ये सारे का सारा उनसे मांग रहे थे कि नोटिस दे करके कि आप एफिडेविट दीजिए। और अनुराग ठाकुर को आज तक नोटिस नहीं गया किसी सीईओ के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने तो जिन सीईओ को लपेटा था, उसमें तो यूपी भी था, उसमें तो वेस्ट बंगाल भी था, याद होगा ना आपको, उसमें तमिलनाडु भी था, उसमें तमाम सीईओ थे, जहां से ये नहीं था। केरला भी था, जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी। तो ये सारी चीज आपने को देखनी पड़ेगी कि कर्नाटक का सीईओ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए उसी के लीडर ऑफ अपोजिशन का जो वो मांग रहा है, एक चिट्ठी में कह रहा है कि हमने सब कुछ दे दिया जो ईसीआई के पास था, और बाकी चिट्ठियों में क्या कह रहा है कि ये सारे के सारे डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए। ये है कंट्राडिक्शन। नहीं, इस चिट्ठी फिर दिखाइए। इस चिट्ठी में भी दस्तखत है भाई, सब ध्यान से देखें, इसमें भी दस्तखत। नहीं, ऑफिशियल चिट्ठी तो बिना दस्तखत के हो ही नहीं सकती राजेश भाई, ये तो कोई कहने की बात। अनऑफिशियल क्या घर में अपने शादी ब्याह का कार्ड भेजे हैं आप अपने हैंडल से भेज रहे हो? अनऑफिशियल क्या होता है? आप जब अपने कुर्सी पे, मतलब अपने जो आपका ऑफिशियल, आपकी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी से कुछ भी लिख रहे हो तो आपका ऑफिशियल है। अनऑफिशियल तो आपके घर में होगा, जब अपने शादी उदी में बच्चों की शादी कार्ड वोड भेजोगे, उसमें न लगाओ मुहर, न तक दस्तखत करो, इन सब में है। और जो कल डाला लेटर, वो किस हैसियत से डाला? मैं हेमंत भाई एक बात समझना चाह रहा हूँ, दर्शकों के सामने भी ये क्लियर होना चाहिए। किस हैसियत से लिखा वो जो कल लिखा है? वो भी सीईओ कर्नाटका के हैसियत से लिखा ना? सीईओ कर्नाटका की हैसियत से। और जब सीईओ कर्नाटका की हैसियत से आप कुछ भी लिखेंगे तो ऑफिशियल। सीईओ कर्नाटका की हैसियत से ऑफिशियल थोड़ा हो सकता है कि संता बंता का चुटकुला लिखा हूं, इस पे नहीं साइन करूंगा। यही तो नया भारत है आशीष भाई। खेल क्या है, अगर चल गया तो तीर, अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप कह दीजिए कि तो हैक होगी थी हमारे, बस। तो इसमें जो मैनुवर करते हो ना, वो मैनुअलिटी बढ़ जाती है। अगर ठीक ठाक चलता रहा तो ठीक है। और कल को कोई मेरे आप जैसे किसी नाइडी ने कह दिया कि इसमें तो ये गलती है, चोरी पकड़ी, हमारी तो वेबसाइट हैक होगी थी, हमने तो किया ही नहीं। क्या करना है, एक थाने में तहरीर तो देनी, हो गया, 2 घंटे बाद वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, कौन पूछता है? ये नया धंधा चल पड़ा है, और इसको समझिए आप।
ये बिना हस्ताक्षर के तो आपने यहां तो देख लिया, आपको ज्ञानेश गुप्ता के कारनामे नहीं दिख रहे क्या? हर चीज को सूत्र बताते हैं। राजीव कुमार देश छोड़ के नहीं भागे, ये भी सूत्र बता रहे एजेंसी के। भाई राजीव कुमार इसी देश के वासी हैं, चुनाव आयुक्त रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, वो कोई भगोड़े नहीं है, उनके खिलाफ किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। सोशल मीडिया में एक बात चल पड़ी कि वो देश छोड़ के चले गए। क्या उनको ट्वीट करके या सामने आकर के ये 2 लाइन कहने में कोई परेशानी है कि मैं यही हूँ, हिमालय में तपस्या कर रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने की थी कई साल तक की थी, तो वो कह रहे थे मैं डिटॉक्स होने के लिए वहां जाऊंगा, तो वो भी उसी एजेंसी के सूत्र बता रहे कि नहीं वो देश के अंदर ही है। तो ये अच्छा, जो कल जो था इलेक्शन कमीशन का जो था, वो भी आपने देखा कि ट्वीट कर दिया और फेसबुक पेज पे डाल दिया छुट्टी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो ये बात कह रहे हैं अपने सीओ कर्नाटका, ये ज्ञानेश गुप्ता ने क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमने ये सब कुछ दे दिया है और सब कुछ दे दिया है? तो वो पूछ लेते वहां पे सारे जर्नलिस्ट जो थे ये डेस्टिनेशन आईपी का है, डेस्टिनेशन पोर्ट का, इसलिए सामने नहीं आएंगे। मेरे कंधे पे बंदूक रख के, एलएमजी रख के, और आप फायर कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो स्थिति है ना कि मेरी गेंद आपके पाले में, आपकी गेंद उसके पाले में, मुद्दे को रुला दो, और उसमें फिर क्या होगा? चुनाव आयोग चुप, और फिर वहां पर आएंगे जो चीफ प्रवक्ता है, कौन? एक तो वो जो नथुना प्रसाद जिनको आप बोलते हैं, अरे वो हिमाचल प्रदेश वाले ठाकुर साहब, वो दो आकर के जो बात चुनाव आयोग नहीं कहता, जो देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी नहीं कहता चुनाव आयोग के पक्ष में, वो दोनों आ जाते हैं। नए प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, जो भी उनको डेजिग्नेशन मिला होगा मुझे पता नहीं। तो अगर वो चुनाव आयोग के ज्ञानेश गुप्ता और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नरों से या प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर डिफेंड कर सकते हैं चुनाव आयोग के एक्शन को, तो फिर उनको सीसी क्यों नहीं बढ़ाते? मोदी जी इतनी दुर्दांत प्रतिभाओं को बाहर क्यों नहीं, बिठाना चाहिए, सीसी बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। या तो 2 चीज होना चाहिए, या तो ज्ञानेश कुमार को भाजपा ज्वाइन करवा दो, या अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग ज्वाइन करवा दो। यस, दोनों चीजें। और या तो चुनाव आयोग को ऑफिशियली अपना जो है एक विंग घोषित कर दो, तो भी चल जाएगा। मैं 3 में से एक का ऑप्शन हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात और, मुझे लगता है चिट्ठी में दस्तखत वाले मैटर पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि दस्तखत इस चक्कर में नहीं किया है कि दस्तखत कर देंगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अब कल को सीआईडी पकड़ के हम ही को बैठा ले। क्योंकि एक अगर किसी भी मामले में, देखिए मैं कानून जितना थोड़ा बहुत जानता हूं उस मुताबिक, कि अगर कोई भी जांच है और उस जांच के दायरे में जो लोग भी आ रहे हैं जिनसे एविडेंस लेना है, जो भी है, अगर ऐसा जांच एजेंसी को लगता है कि ये जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो एजेंसी उसे भी बैठा सकती है कि आओ बैठो साथ में चाय पिए। तो जांच बेसिकली काम तो जांच को गुमराह करने वाला ही है। जांच को गुमराह करने वाला, जांच पर जिन लोगों की देश की नजर है, देश को गुमराह करने वाला है स्टैंड नहीं है कि हमने दे दिया। अब भक्त तो कहेंगे देखो देखो लिखा है एकदम साफ साफ, भक्त ऐसे कहते देखो साफ साफ लिखा है दे दिया। तो जब दे दिया तो अब हम क्या कहें? बाद की चिट्ठी में क्या पूछ रहे थे, क्या मांग रहे थे? बहुत सारे सवाल। कितनी चिट्ठियां हैं? कितनी चिट्ठियां हैं? एक चिट्ठी नहीं है, लगातार कई चिट्ठियां हैं भैया। 6-9 के बाद चिट्ठी भेजे जा रहे हो कि भाई साहब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और आज कह रहे हो कि हम तो पहले दे दिए। तो मांग क्या रहे थे? ये तो देश पूछेगा ना। खैर, आज हमको लगता है इस विषय में इतना ही था, जो इन्फॉर्मेशन भी थी वो भी आ गई, एनालिसिस भी आ गए। तो अभी फिलहाल हमको इजाजत दीजिए हॉट टॉपिक में, लेकिन एक आध बड़ी खबरें और भी हैं, तो हो सकता है हम जल्दी फिर हम हेमंत भाई उसको भी लेकर के आ जाए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।